चलिए अब 7वें महीने से फिर से जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। 6 महीनों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, 7वां महीने की जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। 7वां महीना होता है बुध का, जिसके कमज़ोर होने पर सांस की दिक्कत हो सकती है, लंग्स की परेशानी हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन की एलर्जी और पेट की खराबी की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे बच्चों को अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स भी इनका बहुत ज़्यादा वीक होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, उसकी मेमोरी भी कमज़ोर होगी। इसलिए माँओं से निवेदन है 7वें महीने में अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। 8वां महीना होता है आपके इष्ट ग्रह का, आपके मुख्य ग्रह का। सबके अलग अलग मुख्य ग्रह होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा उपाय। और 9वां महीना जिसमें ये मेहमान आता है, मुक्त आकाश में विचरण करेगा ये मेहमान आकर। यह समय पुनः होता है चंद्रमा का। यह चंद्रमा आपके बच्चे को संतुलन प्रदान करेगा। ऐसे समय में प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन का उत्पादन होता है। चंद्रमा इस हार्मोन को प्रभावित करता है। इससे आपकी संतान की शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती तय होती है। इसलिए माता पिता को अपना चंद्रमा मजबूत रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक चंद्रमा का हर जगह रोल है आपकी संतान के शरीर और मन के विकास का, मन की शक्ति का। इसलिए आप चंद्रमा मजबूत रखिएगा। उपाय मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल उसे 4 लोग वेट कर रहे हैं, सिंह, कन्या, तुला और बच्चे। उनका हाल। सिंह राशि, आज कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, अच्छे दिन का लाभ उठाइएगा। एक सावधानी रखनी जरूरी है, इस दिन गंदगी ना फैलाएं। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए। कन्या राशि, मन में बेचैनी रहेगी तथा किसी शंका से ग्रसित हो सकते हैं। एक सावधानी अवश्य रखिएगा, जोखिम वाले कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? आप हरियाली को निहारिएगा, हरी घास पर थोड़ी देर चलिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। तुला राशि, मन व्याकुल रहेगा, कार्य थोड़े से अपूर्ण रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य को इस दिन ना करें तो अच्छा है। उपाय, ओम जयंती मंगला काली का जप करते हुए अपने काम को प्रारंभ करें, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, व्यवहार में समरसता, समग्रता, उदारता रहेगी। व्यवसायिक योजनाएं आपकी इस दिन फलीभूत होंगी। आगे बढ़िए और काम करिए, बढ़िया दिन है। सावधानी क्या रखनी है? ससुराल पक्ष से इस दिन उलझना नहीं है। उपाय, बहन और बुआ को कुछ उपहार जरूर दीजिएगा। अब हमने ये जान लिया है कि 9 महीने तक किस प्रकार से 7 ग्रह प्रभावित करते हैं। राहु और केतु का इसमें कोई योगदान नहीं माना जाता, क्योंकि वह छाया ग्रह हैं। अब हमें क्या जानना है? उपाय क्या करने होंगे। ऐसे ही हर महीने के हिसाब से कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हें कर लीजिएगा। प्रभु कृपा से आपके घर में बड़ी उच्च कोटि की संतान आएगी। या ये उपाय यदि आप किसी को बताते भी हैं तो उनके घर में भी बड़ी उच्च कोटि की संतान आएगी। संतान उत्पत्ति से पहले एक काम आपको जरूर करना है, ये कवायद है जो आपको करनी है। वह यह है, घर को सफ़ेद, क्रीम कलर या पीले रंग से रंगें और इन्हीं रंगों का इस्तेमाल अधिक करें। शुक्र के लिए, यानी प्रथम माह में शुक्र के लिए नारियल, सौंफ और मिश्री का प्रयोग नियमित करें। माएँ जो बनने वाली माएँ हैं, हमारे हिसाब से तो हम वही हो गई, जैसे ही शिशु गर्भ में आया वह मामा, स्त्री माँ हो गई। तो इन चीज़ों का प्रयोग दिन में जितना कर सकते हैं करें। हाँ, यदि शुगर आदि की कोई परेशानी है तो चिकित्सीय निर्देशन में कीजिएगा। दूसरे महीने में गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, या कहीं सुंदर कांड हो रहा हो तो उसे सुनने जाना चाहिए। मसालों का प्रयोग करने से बचें। सुंदर कांड में मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत आस्था है। आप मुझसे पूछेंगे इसके पीछे का विज्ञान मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं, अद्भुत परिणाम देखे हैं। इसीलिए जो माएँ बड़ी कमज़ोर होती हैं, जिनके प्लेसेंटा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके मिसकैरेजेस बहुत हो चुके होते हैं, मैं उनको हमेशा ये सलाह देता हूँ, सुंदरकांड पढ़ो, सुंदरकांड सुनो, सुंदरकांड में जाकर बैठो। कैसे होता है ये वो जाने, लेकिन गर्भ का नाश नहीं होता, बल्कि अच्छी संतान उत्पन्न होती है। तीसरे महीने की बात करते हैं। तीसरे महीने में साहित्य और विज्ञान अवश्य पढ़ना चाहिए, साहित्य और विज्ञान सुनना चाहिए, देखना चाहिए। हल्दी
लेना अवॉइड कीजिएगा तीसरे महीने। और गुरु के सानिध्य में यदि आप रह सकते हैं, बातचीत के थ्रू, पढ़ने के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बैठ गए सत्संग के थ्रू, किसी भी रूप में उनका सानिध्य यदि प्राप्त हो तो अवश्य लें और उस सानिध्य को बहुत डूब कर प्राप्त करें, क्योंकि बृहस्पति से मजबूत होता है। साथ ही साथ चंदन और केसर का तिलक जरूर कर लिया कीजिएगा। चौथे महीने की बात करते हैं। चौथे महीने में ओम हुम साह, ओम ह्रीं हंग साह ये मंत्र है या गायत्री का मंत्र है, इसका जप आप करिए, बेहद लाभ होगा। ऐसा साहित्य पढ़िएगा जो वैज्ञानिक हो, धार्मिक हो, आप जिस धर्म पंथ को मानते हैं पढ़िए और डूब के उसे पढ़िए। और केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि उस पर चर्चा करनी है। जैसे आज हमने गुरु ग्रंथ साहब में ये पढ़ा, आज हमने कुरान शरीफ में ये पढ़ा, आज हमने बाइबल में ये पढ़ा, आज हमने रामायण में ये पढ़ा, इसका क्या मतलब हो सकता है जी। ऐसे करके बातचीत करना शुरू करिए। छठे महीने की बात करते हैं। छठे महीने में माओ को कुष्ठ रोगियों को नियमित रूप से दान देना है। यदि डॉक्टर ने कहा है कि आप उठ के जाइए नहीं बाहर, तो अपने हाथ से दे दीजिए, घर से जो जा रहा हो वह दान दे देंगे। बादी चीज़ों का सेवन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। चांदी के कड़े या अंगूठी के साथ साथ लोहे का छल्ला या कड़ा भी इस महीने ज़रूर पहन लें। आठवें महीने की बात करते हैं। ओम का जप अवश्य आपको करना है और मैथ्स ज़रूर पढ़ना है। जी हाँ, मैथ ज़रूर पढ़िए। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन मत लीजिए, तरल पदार्थ लीजिए और जो आपके शरीर को सूट करने वाले पदार्थ हैं वह चिकित्सक सलाह लेकर लेना शुरू करिए। लेकिन गरिष्ठ भोजन लेना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, गरिष्ठ अन्न लेना तो बिल्कुल बंद कीजिए और किसी भी हालत में कब्ज मत होने दीजिएगा। लोहे का कड़ा या अंगूठी 8वें महीने में नहीं पहनना है। अब 9वें महीने की बात करते हैं। 9वें महीने में कोई धातु शरीर पर धारण मत कीजिए, केवल चांदी की अंगूठी या कड़ा आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई नग आदि कुछ नहीं, केवल चांदी की अंगूठी या कड़ा। हाँ, कोई नग विशेष आपको बताया गया हो किसी महत्वपूर्ण कारण से तो एक अलग बात है। केवल महामृत्युंजय या शिव का जप करें और ओम ब्रह्म इसका जप आप जितना कर सकते हैं सुबह से शाम तक खूब कीजिए। रात भी इसमें आती है, सुबह से शाम तक एक जुमला मैंने बोला है। जितना कर सकते हैं 24 घंटे में उतना ही जप करिए। देखिएगा आपकी सेहत भी बहुत नफीस होगी और साथ साथ होने वाला बच्चा भी बहुत प्रभावशाली होगा। कुछ विशेष उपाय मैं अभी आपको और बताता हूं, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, कार्यों में उत्साह दिखेगा और रोगों से निजात मिलेगी। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन गंदगी ना फैलाइएगा। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जप करिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा हो। मकर राशि, युवा वर्ग भावनाओं में ना बहे इस दिन, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मन में मलिनता आ सकती है। ये दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं, तो खुश रहिएगा, चैतन्य रहिएगा और सकारात्मक सोच रखिएगा। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। इस दिन चिंतन, चरित्र और आचरण की बहुत पवित्रता रखिएगा। भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो झगड़ा झंझट हो जाएगा। उपाय क्या करना है? कम ब्रह्म का जप करें, काम पर निकल पड़े, बढ़िया होगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से हो सकता है कुछ चिड़चिड़ापन, क्रोध भी हो। शत्रु आपके इस दिन मुखर हैं, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। सावधानी क्या रखनी है? माता जी के साथ इस दिन मतभेद नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। चुपचाप उनकी सारी बात सुन लीजिएगा, अन्यथा किस्मत आपका साथ नहीं देगी। उपाय क्या करना है? पानी वाला नारियल मंदिर में भेंट करें, सब अच्छा होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दिन खूब जमकर मेहनत कीजिए, दिन शुभ है, इसका लाभ उठाइए। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। एक सावधानी रखनी है, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक लगाइए, अपना दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु सब ठीक करें।